students, how are you? Welcome back to video number 5, lesson रंगाज मैरिज रंगा का विवाह. I must draw your attention to this aspect of रंगाज character. लेखक कहता है कि I must draw your attention, मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए, खींचना चाहिए. टू दिस आस्पेक्ट. आस्पेक्ट मीन्स वैसे होता है पहलू, यहाँ इसका अर्थ है क्वालिटी, गुण, विशेषता. ऑफ रंगाज कैरेक्टर, रंगा के चरित्र की. मुझे आपका ध्यान रंगा के चरित्र की विशेषता की ओर आकर्षित करना चाहिए. He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assessed people's worth. He knew, वह जानता था. When it would be, कब होगा. To his advantage, उसको लाभ. To talk to someone, किसी से बात करने में. वह जानता था कि किसी भी व्यक्ति से बात करने में उसे कब लाभ होगा. एडवांटेज मीन्स लाभ. एंड राइटली असेस्ड, और सही प्रकार से. असेस्ड मीन्स मूल्यांकन करता था. पीपल्स वर्थ, लोगों के महत्व का, लोगों के योग्यता का वह बड़े अच्छे ढंग से मूल्यांकन करता था. एज फॉर हिज नमस्कार टू मी. लेखक कहता है एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी. जहाँ तक लेखक को यानी कि मुझे नमस्कार करने का संबंध है, लेखक कहता है कि जहाँ तक उसका मुझे नमस्कार करने का संबंध है, he did not do it like any present day boy. उसने वर्तमान लड़के की भांति नमस्कार नहीं की. लेखक कहता है कि जहाँ तक एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, जहाँ तक उसका मुझे नमस्कार करने का संबंध है, नमस्कार करने की बात है, तो उसने मुझे ये नमस्ते वर्तमान लड़के की भांति नहीं किया. विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन. विद हिज हेड अप, अपना सिर ऊपर करके, ऊंचा करके. टुवर्ड्स द सन, सूर्य की ओर अपना सिर ऊंचा करके. स्टैंडिंग स्टिफ, तनकर खड़ा होकर. लाइक ए पोल, खंबे की तरह. विदाउट ज्वाइंट्स, बिना जोड़ के खंबे की तरह तनकर सूरज की ओर अपना सिर ऊंचा करके. जर्किंग हिज बॉडी, और अपने शरीर को झटका देते हुए. जर्किंग में झटका देते हुए, झटके से अपने शरीर को झटका देते हुए. किसने, रंगा ने लेखक को नमस्ते नहीं की. कैसे नमस्ते की. लेखक कहता है कि एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, जहाँ तक उसका मुझे नमस्कार करने का संबंध है, तो ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय. तो उसने किसी भी वर्तमान लड़के की तरह, जो सूर्य की ओर सिर ऊंचा करके. स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट ज्वाइंट्स, और बिना जोड़ों वाले खंबे की भांति सीधा तनकर शरीर को झटका दे करके उसने वर्तमान लड़के की भांति मुझे नमस्ते नहीं की. एज इफ इट वाज आइदर ए वांड, मानो या तो यह एक जादुई दंड था. जादुई दंड. ए वांड मीन्स ए मैजिकल स्टिक, जादुई छड़ी. मानो या तो यह जादुई छड़ी थी, और ए वॉकिंग स्टिक, या घूमने वाली छड़ी.
nor did he merely fold his hands. लेखक कहता है कि उसने घूम जादू की छड़ी के समान या घूमने वाली छड़ी के समान वर्तमान लड़के की तरह अपने सिर को सूरज की ओर ऊंचा करके बिना जोड़ वाले खंबे के समान सीधा खड़ा होकर या तन करके शरीर को झटका दे करके रंगा ने नमस्ते नहीं की, बल्कि कैसे की? नॉर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स. उसने न केवल अपने हाथों को जोड़ा, उसने न केवल अपने हाथों को जोड़ करके नमस्ते की. ही बेंट लो टू टच माई फीट. बल्कि उसने झुक करके, बेंट लो नीचे झुक करके, टू टच माई फीट मेरे पैरों को स्पर्श किया, चरण स्पर्श किए. तो लेखक कहता है कि रंगा वर्तमान लड़कों की तरह नहीं था जो सूरज की ओर सिर ऊंचा करके बिना जोड़ के खंबे की तरह तनकर खड़ा होकर झटके के समान झटका दे करके मानो वह एक क्या हो, जादुई छड़ी हो या घूमने की छड़ी बिल्कुल सीधी तनी हुई, इस प्रकार से नमस्ते नहीं की. उसने न केवल लेखक को हाथ जोड़ करके नमस्ते किया, बल्कि झुक करके उसके पैर भी छुए या उसका चरण स्पर्श किया. मे यू गेट मैरिड सून आई सेड. ब्लेसिंग हिम उसको आशीर्वाद देते हुए, आई सेड मैंने कहा, लेखक ने कहा. मैस्टी वेंकटेशा अयंगर ने कहा, मे यू गेट मैरिड सून. ईश्वर करे शीघ्र ही तुम्हारा विवाह हो जाए. आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट. लेखक कहता है आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्रीज, हंसी मजाक की बात करने के बाद, खुशामदीद पूछने के पश्चात, आई लेफ्ट, लेखक वहां से चला गया. That afternoon, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. That afternoon, उसी दिन तीसरे पहर को, when I was resting, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा came to my house, रंगा मेरे घर आया, with a couple, couple कहते हैं दो को, ऑरेंजेज संतरे, इन हिज हैंड अपने हाथ में, वह अपने हाथ में दो संतरे लेकर के मेरे घर आया जब मैं आराम कर रहा था उस दिन दोपहर के बाद या उस दिन के तीसरे पहर. ए जनरस कंसिडरेट फेलो, वह एक विनम्र, उदार और दूसरों का ख्याल रखने वाला व्यक्ति था, दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखने वाला व्यक्ति था. कौन? रंगप्पा. इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट. लेखक कहता है मैंने सोचा, इट वुड बी ए फाइन थिंग, यह एक बहुत ही अच्छी बात होगी, टू हैव हिम मैरी, उसका विवाह करवाना, सेटल डाउन, वैवाहिक जीवन के लिए स्थिर करना, एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, और उसे समाज सेवा के लिए योग्य बनाना. लेखक ने सोचा कि उसका विवाह करवाना, वैवाहिक जीवन के लिए स्थिर करना और समाज सेवा के योग्य बनाना, बी ऑफ सर्विस, सेवा का होना, टू सोसाइटी, समाज के लिए, अर्थात समाज सेवा के लिए योग्य बनाना एक बहुत ही अच्छा कार्य होगा, ऐसा लेखक ने विचार किया. फिर आगे क्या होता है? फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट. लेखक आगे कहता है फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, तो वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हमने इधर उधर की बातें की, दिस एंड दैट इधर उधर की. देन फिर आई केम टू द पॉइंट, मैं मुख्य विषय पर आ गया.
मूल विषय पर आ गया। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? आपका विवाह करने का क्या क्या योजना है? आपकी विवाह करने की क्या योजना है, या आप विवाह करने की क्या योजना बना रहे हो? I am not going to get married now, he said. उसने कहा, किसने कहा? रंगप्पा ने। I am not going to get married now, मैं अभी विवाह करने नहीं जा रहा हूँ। Why not? फिर लेखक ने पूछा, अरे भाई क्यों नहीं विवाह करोगे आप? तो लेखक ने पूछा, भाई क्यों नहीं करोगे, क्यों नहीं विवाह करने जा रहे हो? I need to find the right girl. उस लड़के ने कहा, रंगप्पा ने कहा, रंगा ने कहा, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, टू फाइंड, ढूंढने की, खोजने की, द राइट गर्ल, सही लड़की की, किसी अच्छी लड़की को ढूंढने की मुझे आवश्यकता है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो। आई नो एन ऑफिसर, मैं उस अधिकारी को जानता हूँ, हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो, जिसने केवल 6 माह पहले ही विवाह किया, या जिसकी 6 माह पहले शादी हुई। मैं उस अधिकारी को जानता हूँ। ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया कि ही इज अबाउट 30, की वह 30 वर्ष का है, एंड हिज वाइफ इज 25, और उसकी पत्नी 25 वर्ष की है। दे ऑल विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। दे विल बी एबल टू टॉक, वे बात कर सकेंगे, लविंगली प्यार पूर्वक, टू ईच अदर एक दूसरे से, वे एक दूसरे से प्यार पूर्वक बात कर सकेंगे या करने के योग्य होंगे। लेटस से हमें कहना चाहिए, आई मैरिड, या मैं कहता हूँ या हम कहते हैं, आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, मैं एक बहुत ही युवा लड़की से विवाह करूँ। सी मे टेक, यानी कि हम कहते हैं कि मैं एक बहुत ही छोटी लड़की से, बहुत ही कम उम्र की लड़की से विवाह करूं। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। रंगा कहता है, सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, प्यार में बोले गए शब्दों को वह मे टेक ले सकती है, माई वर्ड्स मेरे शब्दों को, स्पोकन इन लव प्यार में बोले गए, वह प्यार में बोले गए शब्दों को एज वर्ड्स शब्दों के रूप में, स्पोकन इन एंगर नाराजगी में, वह मेरे प्यार में बोले गए शब्दों को गुस्से में बोले गए शब्दों के रूप में ले सकती है। रिसेंटली, हाल ही में, ए ट्रप इन बेंगलोर स्टेज्ड ए प्ले शकुंतला। रंगप्पा कहता है, हाल ही में, ए ट्रप एक ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, नाटककार, कि नाटककारों ने बंगलोर में शकुंतला नाटक का मंचन किया। स्टेज मीन्स मंचन किया, परफॉर्म्ड। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides is there. रंगप्पा कहता है, there is no question, कोई प्रश्न नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं उठता, of दुष्यंत का falling in love with शकुंतला, शकुंतला से दुष्यंत के प्यार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इफ शी वर यंग, यदि वह कम उम्र की होती। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स,
वर्तमान की दुल्हनों के समान यदि शकुंतला भी कम उम्र की होती तो दुष्यंत का शकुंतला से प्यार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इज देयर, क्या ऐसा होता? ऐसा नहीं होता। What would have happened to कालिदास प्ले? कालिदास के नाटक का क्या होता, क्या हुआ होता? If one gets married, it should be to a girl who is mature. If one gets married, यदि किसी का विवाह हो जाता है तो it would be to a girl, तो it should be to a girl who is mature, तो यह एक ऐसी लड़की होनी चाहिए जो अपरिपक्व है। अदरवाइज, अन्यथा, वन शुड रिमेन ए बैचलर, अन्यथा उस व्यक्ति को कुंवारा ही रहना चाहिए, अविवाहित ही रहना चाहिए। दैट्स वाई, यही कारण है, आई एम नॉट मैरिंग नाउ, मैं अब विवाह नहीं कर रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीजन, लेखक कहता है कि क्या कोई और दूसरा अन्य कारण है? तो ऐसी वार्तालाप चल रही है लेखक में और रंगप्पा में। तो ये वीडियो नंबर 5 समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 6 में। और विदा लेने से पहले फिर वही एक बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 6 में। इस लेसन के कि जो है 11 भाग हैं, अब तक आपके ये 5 भाग पूरे हुए हैं। थैंक यू।